नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों साइटोकाइंस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। पिछले आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने डिस्कस किया था साइटोकाइंस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, जिसमें हमने IL-1, TNF अल्फा, IL-6, IL-12 और इंटरफेरॉन अल्फा को हमने डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम फोकस करेंगे साइटोकाइंस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं और उनका फंक्शन क्या रहता है, उन पर्टिकुलर साइटोकाइंस का क्या फंक्शन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडीज़ में। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं और अभी डिस्कस करते हैं साइटोकाइंस ऑफ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। हमने इन्नेट इम्यून सिस्टम के साइटोकाइंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एडाप्टिव इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के साइटोकाइंस। इसमें जो सबसे पहला जो साइटोकाइन है दोस्तों वो डिस्कस करूंगा मैं IL-2 यानी इंटरल्यूकिन 2। और इसमें सबसे पहले या सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि कौन सी सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। इसके केस में टी सेल्स होती हैं जो ये साइटोकाइन प्रोड्यूस करती हैं और इसका रोल रहता है टी सेल प्रोलिफरेशन में। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है वो है AICD। AICD का मतलब होता है एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगला इसका फंक्शन रहता है NK सेल एक्टिवेशन और B सेल प्रोलिफरेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है और इसका फंक्शन आपको जो है याद होना चाहिए। चलिए दूसरा साइटोकाइन डिस्कस करते हैं, वो है IL-4। बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है। और कौन सी सेल्स होती हैं जो ये साइटोकाइन प्रोड्यूस करती हैं? वो है TH2 सेल्स। TH यानी हेल्पर टी सेल जो होती हैं उनका TH2 सबसेट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इसको। और मास्ट सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं ये पर्टिकुलर साइटोकाइन। इसका रोल क्या रहता है? इसका रोल रहता है TH2 डिफरेंशिएशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका आइसोटाइप स्विचिंग, स्पेसिफिकली टू IgE। नेक्स्ट जो साइटोकाइन है वो है इंटरल्यूकिन 5 जो कि TH2 सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इसका मेन रोल रहता है इयोसिनोफिल एक्टिवेशन और इयोसिनोफिल जनरेशन में। तो आपको ये याद रखना है IL-2, IL-4, IL-5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के केस में। चौथा जो साइटोकाइन है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है जो कि है TGF-β। इसके जो प्रोडक्शन होता है वो टी सेल के द्वारा होता है। और मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं वो भी इस पर्टिकुलर साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करती हैं। और कुछ और अदर सेल टाइप्स होती हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। इसका रोल बेसिकली रहता है इनहिबिशन ऑफ टी सेल प्रोलिफरेशन एंड इफेक्टर फंक्शन। बेसिकली टी सेल के फंक्शन को इनहिबिट करना है इसका TGF-β का रोल। और इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनहिबिशन ऑफ बी सेल। तो बी सेल की जो इफेक्टर फंक्शंस हैं, प्रोलिफरेशन है, उसमें इनहिबिशन का काम करता है TGF-β। अब यहाँ पे फिर से एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हम ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, आइसोटाइप स्विचिंग का। इसमें आइसोटाइप स्विचिंग होगी IgA। सो आइसोटाइप स्विच टू IgA मॉलिक्यूल। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है इनहिबिशन ऑफ मैक्रोफेजेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर साइटोकाइन का दोस्तों। आप देख ही रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन करता है ये और आपको इसके फंक्शन जो हैं याद रखने हैं। फाइनली हम डिस्कस कर रहे हैं IFN-γ। इंटरफेरॉन गामा का क्या फंक्शन रहता है? ये प्रोड्यूस होता है TH1 सेल्स के द्वारा। CD8 पॉजिटिव सेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, NK सेल भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसका रोल रहता है एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। और अनदर इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि ये जो MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है।
और एंटीजन प्रेजेंटेशन इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये साइटोकाइन। इसमें क्या हो रहा है कि एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 जो है उनका एक्सप्रेशन बढ़ रहा है और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल साइटोकाइंस के बारे में। मैंने आपको बताने की कोशिश की कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के केस में जनरेट होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें मैं आपको IL-2, IL-4, IL-5, TGF-β, IFN इंटरफेरॉन गामा को डिस्कस कर चुका हूँ, उसका फंक्शन डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये फंक्शन जो है बाय हार्ट याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक। स्पेसिफिकली जब साइटोकाइंस की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने नोट किया है कि इस टॉपिक से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जब आप रिसर्च करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस और एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अभी नए रिसर्च स्कॉलर हैं और अगर आपने इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करना है या एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करना है, तो आप अपने सैंपल्स में इनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे हम इसी तरह के टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।